हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, हमने जो है वो टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज को जो है हमने पैथोफिजियोलॉजी जो है हमने पढ़ ली। अब जो है वो क्लिनिकल फीचर्स के बारे में हम जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो क्या जो है फीचर्स उसको जो है वो डेवलप हो जाते हैं अगर वो एक पेशेंट जो है वो डायबिटिक है तो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक नेफ्रॉन बनाया हुआ है। सो यहाँ पे नेफ्रॉन का क्या काम है, और मैंने जो है वो सीएनएस जो है मैंने एक ब्रेन जो है वो क्यों बनाया हुआ है, और एक सेल्स जो है वो क्यों बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को जो है मैं एक जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है उसको इलाबोरेट करूंगा। अच्छा, पहले यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये आपका नेफ्रॉन है, और आपकी ये जो है वो वेसल है, पेरिट्यूबुलर जो है वो कैपिलरीज होती है। ठीक है ना, ये ग्लोमेरुलस है। अच्छा, एक यहाँ पे एक लॉजिक है ना। देखिए, आपका जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, फिल्ट्रेट है, वो तो आपका पहली बात तो ये है कि वो उसमें जो है वो ग्लूकोज जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, नॉर्मल पेशेंट्स में, नॉर्मल पेशेंट तो नहीं कह सकता, नॉर्मल एक ह्यूमन में आप ये कह सकते हैं कि वो जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं आपके प्रॉक्सिमल कोलन ट्यूब्यूल में, वो ग्लूकोज को क्या कर लेते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो ब्लड में जो है वो चला जाता है, फिर वो यूटिलाइज हो जाता है या फिर स्टोर हो जाता है। ठीक है। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ग्लूकोज है ना, वो ऑलरेडी जो है वो, एक तो वो ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रही, ठीक है, वो टूट नहीं रहा एक तो, और वो ज्यादा क्वांटिटीज में ब्लड में है ऑलरेडी, और वो नेफ्रॉन की तरफ जो ब्लड आ रहा था उससे फिल्ट्रेट होके जो है वो अभी जो है वो ट्यूबुलर सेल्स में रीअब्जॉर्ब हो गया, वहां से जाके जो है फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में फिर से चला जाएगा सर्कुलेशन में। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज जो है ना, वो आपका क्या हो रहा है, देखें, ये आपका जो ग्लूकोज है ना, ये आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जो है वो, मतलब यहाँ पे अक्यूमुलेट हो गया है। ठीक है, ये आपका अक्यूमुलेट हो गया है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, सॉरी, जो आपके ट्यूबुलर सेल्स जो है ना आपके, उनमें अक्यूमुलेट हो गया है। अब ज्यादा जो ग्लूकोज है आपका ट्यूबुलर सेल्स में अक्यूमुलेट हो गया, तो ट्यूबुलर सेल्स की एक मखसूस जो है ना कैपेसिटी होती है कि वो ग्लूकोज को जो है वो स्टोर कर लेता है, उसके बाद जो है फिर वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ग्लूकोज बहुत ज्यादा जो है ना वो आ चुका है। तो प्रॉब्लम ये होगी कि जो आपका जो ट्यूबुलर सेल्स है, उनकी क्या हो जाएगी, कैपेबिलिटी जो है ना वो खत्म हो जाएगी ना। देखिए, इंक्रीज्ड ग्लूकोज इन ट्यूबुलर सेल्स। ठीक है, इंक्रीज ग्लूकोज इन द ट्यूबुलर सेल्स। तो ट्यूबुलर सेल्स में ज्यादा ग्लूकोज जो है वो आ जाएगा। दिस कैन लीड टू द, सिग्निफिकेंटली क्या होगा फिर यहाँ पे, आपके जो ट्यूबुलर सेल्स की जो कैपेबिलिटी है क्या होगी, ट्यूबुलर सेल्स कैपेबिलिटी लॉस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, जब खत्म होगी ना, तो प्रॉब्लम ये होगा कि ये सारा जो ग्लूकोज है ना आपका, ये लुमेन में आ जाएगा फिर से। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा फिर, यहाँ पे देखें, ये लुमेन में आ जाएगा, आपका प्रॉक्सिमल कॉर्नर ट्यूब्यूल में आ जाएगा, देन जो है फिर descending limb and all the way down to the loop of Henle and all the way up to the from the ascending limb to the DCT। ठीक है, ये तो आपका जो है ना सारा ग्लूकोज यहाँ पे आ जाएगा ना। तो ये लुमेन में जो है आपका पूरा जो है वो आ जाएगा ग्लूकोज। इसके बाद जो है आपका ये कलेक्टिंग डक्ट से जो है वो होके फिर जो है वो एंड देन इनटू द यूरिन। ठीक है, सो ये आपका जो है, देखिए, ये आपकी जो है वो एक यूरिन है। ठीक है, सो यूरिन में आपका मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, देखें कि एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि ग्लूकोज आपका जो है वो उसकी कैपेबिलिटी लॉस्ट हो गई ट्यूबुलर सेल्स की, देन जो है लुमेन में आ गया, एंड देन जो है वो यूरिन में आ गया। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। एक तो जो देखे, आपकी वेजल है, ब्लड वेजल, ब्लड वेजल में जो है वाटर कंटेंट तो होता ही है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट की अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ पे देखें कि H2O है, मतलब ब्लड में H2O होता है ना, तो ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि ग्लूकोज हैज द एबिलिटी टू पुल आउट द H2O। ठीक है, क्योंकि ये ऑस्मोटिकली एक्टिव है। तो देखिए,
ये ग्लूकोज जो है, ये जो वाटर जो है ना, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ये यहाँ से निकल आएगा। जैसे कि कोई मैग्नेट नहीं होता, यूं समझें कि ग्लूकोज एक मैग्नेट है और वो पानी को जो है वो खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये यहाँ पे कि आपका जो ग्लूकोज है ना, क्या है आपका ग्लूकोज जो है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव है। क्या है ये? ऑस्मोटिकली एक्टिव है। ठीक है, ऑस्मोटिकली एक्टिव है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्या करता है, ये पुल करता है पानी को ना, पुल आउट द H2O फ्रॉम द ब्लड वेसल, या फ्रॉम द सर्कुलेशन आप कह लें, या फ्रॉम द ब्लड वेसल आप कह लें। ठीक है, ब्लड वेसल इनटू द यूरिन। ठीक है, यूं कहते हैं कि आप फ्रॉम द ब्लड वेसल इनटू द लुमेन एंड देन इनटू द यूरिन। सो यूरिन में जो है आपका जो है बहुत ज्यादा जो है वो पानी आ जाएगा। दैट मीन्स लॉट ऑफ वाटर जो है वो, इट मीन्स इट मीन्स a lot of water is being pulled out into urine। सो सिंपली यहाँ पे देखें, हम इसको जो है वो टर्मिनोलॉजी में फिर क्या कहेंगे हम इसको, कि दैट मीन्स आपको यहाँ पे कौन सी जो है वो कंडीशन हो रही है, पॉली यूरिया। क्या हो रहा है यहाँ पे? पॉली यूरिया। जितना ज्यादा जो है वो ग्लूकोज होगा, उतना ज्यादा जो है पानी भी जो है वो आपकी बॉडी से जो है वो निकल जाएगा। डिहाइड्रेशन जो है वो एक कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका पानी भी होगा, मतलब यूरिन जो है वो सिंपली वाटर ही कंटेंट होता है पूरा। ठीक है, तो ये देखें आपका पूरा जो है वाटर कंटेंट है, और यहाँ पे जो है आपका ग्लूकोज भी है। ठीक है, ये आपका जो है वो ग्लूकोज भी है। सो इट मीन्स कि आपको जो है यहाँ पे दो चीजें मिल रही हैं। एक तो आपको क्या मिल रहा है, देखें ग्लूकोज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है ग्लूकोज की। दैट मीन्स कि आपको एक तो जो है वो पॉलीयूरिया तो हो रहा है, पर ये यूरिन आप देखें कि इसमें ग्लूकोज की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है। चले, पॉलीयूरिया तो हमने बता दिया, अब ग्लूकोज की क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी तो दैट मीन्स कि इसकी टर्मिनोलॉजी पे क्या कहेंगे हम इसको, ग्लाइकोज यूरिया। क्या होगा कि आपकी जो यूरिन में ग्लूकोज की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो देयर विल बी द इंक्रीज ग्लाइकोज यूरिया। ठीक है, तो आपका ग्लाइकोज यूरिया जो है वो होगा, जो यूरिन आप पास करेंगे, जो भी डायबिटिक पेशेंट है यूरिन पास कर रहा है, एक तो वो जो है ज्यादा यूरिनेशन करेगा, बार बार उसको जो है वो यूरिनेशन आती रहेगी। ठीक है, मिक्सचरेशन जो है वो रिफ्लेक्स आता रहेगा। देन जो है उसके अलावा उसकी यूरिन में आप ग्लूकोज की क्वांटिटी को देखें तो वो भी बहुत ज्यादा जो है आपको मिल सकती है। ठीक है, पॉलीयूरिया हो गया एंड ग्लाइकोज यूरिया जो है वो हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें ना कि यहाँ पे आपने ये चीजें तो देख ली कि पॉलीयूरिया और ग्लाइकोज यूरिया है, या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है सारी, कि आपको उस पेशेंट पे जो है आपको मिल सकती हैं। ठीक है, और नॉर्मली जो है वो होती भी हैं। अच्छा, ये एक ब्लड वेसल है फॉर सपोज, यहाँ पे देखें कि आपका ग्लूकोज जो है ना वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखें अगर ये ग्लूकोज बहुत ज्यादा है और यूरिनेशन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका सारी बॉडी में जो ग्लूकोज था वो आपका जो है वो निकल रहा है। ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में से फॉर सपोज के 80% ग्लूकोज था अवेलेबल, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द डायबिटीज, तो यहाँ पे 20% जो है वो आपका आएगा। रिमेनिंग जो आपका 60% है वो आपकी बॉडी में ही रहेगा ना, जब तक वो फिर से फिल्ट्रेट हो, देन जो है फिर यूरिनेशन में आ जाए। देन चले, ये आपका जो है बहुत ज्यादा ग्लूकोज अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज अभी भी पड़ा हुआ है। सही है, ठीक है, ये आपका जो है वो बहुत ज्यादा ग्लूकोज पड़ा हुआ है। अब ब्लड वेसल में आपका बहुत ज्यादा जो है वो ग्लूकोज पड़ा हुआ है, मगर यहाँ पे पानी जो है ना बहुत कम है। आपकी ब्लड में जो पानी जो है उसकी क्वांटिटी जो है बहुत ज्यादा कम है। सो दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि देयर इज अ इंक्रीज देयर इज अ इंक्रीज ग्लूकोज, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, एंड डिक्रीज वाटर, एंड डिक्रीज वाटर in your body,
इन योर बॉडी। सो इसका सिंपल ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जो है ना ग्लूकोज की तादाद बहुत ज्यादा है और पानी की तादाद जो है वो बहुत कम है आपकी बॉडी में। सो इसकी टर्मिनोलॉजी जो है वो सिंपल क्या होगी यहाँ पे, कि यहाँ पे जो है क्या जो है वो पेशेंट होगा, इट कैन लीड टू दी हाइपर osmolar blood state, हाइपरओस्मोलर ब्लड स्टेट। सो हाइपरओस्मोलर ब्लड स्टेट जो है वो कंडीशन होती है जिसमें आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो और पानी जो है वो बहुत ज्यादा पानी आपकी बॉडी में जो है वो कम हो। ठीक है, दैट मीन्स वो आपकी जो स्टेट बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, हाइपरओस्मोलर ब्लड स्टेट। ठीक है, अच्छा पोलीयूरिया को हम ऑस्मोटिक डायूरेसिस भी जो है हम कह सकते हैं। अच्छा देखें, जब आपकी हाइपरओस्मोलर ब्लड स्टेट जो है आपकी बॉडी में एक कंडीशन जो है वो डेवलप हो गई, सो दैट मीन्स कि ये जो है ना, ये जाके जो है आपके हाइपोथैलेमस को जो है ना एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। क्या होगा यहाँ पे, आपके हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। और हाइपोथैलेमस में आपका ब्लू डॉट आपको शायद नजर आ रहा होगा, इस ब्लू डॉट को जो है वो एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा यहाँ पे। ये ब्लू डॉट जो है ना आपका, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको ऑस्मेल रिसेप्टर कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं, ऑस्मेल रिसेप्टर्स। ऑस्मेल रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होते हैं, तो ऑस्मेल रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे ना, ये आपकी थर्स्ट को और ज्यादा बढ़ा देंगे। क्या होगा, आपकी आपकी बॉडी में आपको मतलब जो रिफ्लेक्स आएगा वो आपकी बॉडी में थर्स्ट जो है ना आपको वो बढ़ा देंगे। थर्स्ट जब बढ़ जाएगी तो दैट मीन्स थर्स्ट को हम जो है वो टर्मिनोलॉजी में हम क्या कहते हैं, यस, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया। सो पॉलीडिप्सिया एक कंडीशन है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में या आपको जो अर्ज है वो थर्स्ट की, वो प्यास की अर्ज जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा जो पानी जो है वो निकल चुका है ना, बिकॉज इन द यूरिन। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्लूकोज इन द यूरिन। सो आपकी बॉडी में ग्लूकोज की तादाद बहुत ज्यादा है, जब वो फिल्ट्रेट हो रहा है तो दैट मीन्स आपका ग्लूकोज बहुत ज्यादा जो है वो यूरिन में आ रहा है, तो वो अपने साथ पानी को भी जो है वो लेके आ रहा है ना, क्योंकि वो ऑस्मोटिकली एक्टिव है। तो वो पानी को जैसे अपने साथ लेके आएगा तो दैट मीन्स पॉलीयूरिया हो जाएगी, ऑस्मोटिक डायूरेसिस। तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी और पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी ना। जब ये कंडीशन डेवलप होगी तो हम इस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपरओस्मोलर ब्लड स्टेट। तो ये डायरेक्ट जाके आपके हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगी। हाइपोथैलेमस में आपके रिसेप्टर्स होते हैं जिनका नाम है ऑस्मेल रिसेप्टर्स। तो वो थर्स्ट मैकेनिज्म जो है ना, थर्स्ट एक अर्ज होती है ना प्यास की, उसको जो है वो बढ़ा देते हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, और प्यास लगती है तो फिर आप पानी पीते हैं। देन वही जो एक एक साइकिलिंग जो है वो विशियस साइकिल का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। जितना आप ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा जो है आपका ग्लूकोज तो वैसे भी जो है वो टूट नहीं रहा, तो आपकी बॉडी में वैसे ही प्रेजेंट है। तो फिर से पानी पिएंगे, फिर से जो है वो पॉलीयूरिया होता रहेगा, ग्लाइकोज यूरिया है ऑलरेडी अवेलेबल, फिर आपको जो है वो अर्ज होगी, फिर आपको जो है पानी पीना पड़ेगा। तो ये सारी जो है एक विशियस साइकिल है कि आप जो है वो रेगुलरली आप ये जो है वो चीजें कर रहे होते हैं, एक जो डायबिटिक पेशेंट है। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं थोड़ा सा एक कि आपने मोस्टली जो है वो देखा होगा कि पेशेंट जो है उनका वेट कम हो जाता है और उनकी जो है वो मसल्स क्या होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, मतलब कि मसल रेस्टिंग जो है आपको मिलती है उस पेशेंट में, डायबिटिक पेशेंट में, जो कि पुअरली कंट्रोल डायबिटिक पेशेंट होता है। तो ठीक है, जो पुअरली कंट्रोल्ड होता है तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन भी आपको मिलेंगी। ठीक है, अगर कोई कंट्रोल डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें आपको इतनी खास जो है वो चेंजेस नहीं मिलेंगी, बस भले उसको जो है वो 5 साल गुजर चुके हों या फिर 10 साल गुजर चुके हों, इतनी कोई खास जो है उनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, वो टोटली कंट्रोल्ड होती है। फिर अगर वो मेडिकेशंस ले रहा है या फिर इंसुलिन वगैरह जो है वो ले रहा है तो वो कंट्रोल्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर कोई कंट्रोल्ड नहीं भी है, यूं समझें कि एक नेग्लिजिबल अमाउंट में एक प्रोसेस जो है वो जनरेट हो भी रहा है आपकी बॉडी में। ठीक है, सो देखें, ये आपके जो है वो मैंने एक सेल्स बनाए हुए हैं जिनका नाम है ट्राइग्लिसराइड सेल्स।
इसका जो हम नाम क्या देते हैं, फैट सेल्स। क्या है इनका नाम, फैट सेल्स। सो ट्राइग्लिसराइड्स है आपके, ये आपके जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब ट्राइग्लिसराइड्स पे अगर एंजाइम जो है लाइपेस एंजाइम अगर एक्ट करता है, तो दैट मीन्स वो फिर जो है वो कौन से जो है इसके मोनोमर्स हैं जो उसमें जो है वो टूट जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है वो फ्री फैटी एसिड्स है, क्या है आपकी, फ्री फैटी एसिड्स। और आपके जो है वो ग्लिसरॉल है, क्या है आपका, ग्लिसरॉल है। थ्री फैटी एसिड्स होती हैं और आपका एक ग्लिसरॉल जो होता है उसमें टूट जाता है एक ट्राइग्लिसराइड जो है वो कंपाउंड, ठीक है। सो ये टूट जाएगा तो दैट मीन्स फैट सेल्स आपके टूट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये मैंने चार फोर सपोज के फैट सेल बनाए हुए हैं। अगर एक को मैं थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे इरेज कर लूं, ठीक है, एक को थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर लूं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपकी जो है बॉडी होगी, अगर ये भी इरेज कर लूं तो ऑब्वियसली बॉडी का जो शेप है थोड़ा सा एक ओबीस पेशेंट था तो वो उसका जो है वो कम हो जाएगा ना। देखें, वो पेशेंट जो है ना उसकी पुअरली कंट्रोल डायबिटिक पेशेंट जो होता है, उसके कुछ सालों में या फिर एक डेकेड के बाद जो है उसका पूरा वेट जो है वो टोटली डिक्रीज्ड हो जाता है, ठीक है। 40-50s में जो है मोस्टली रहता है। अच्छा यहाँ पे देखें, ट्राइग्लिसराइड टूट रहे हैं फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो जब टूटेंगे तो दैट मीन्स कि ये आपके टूट क्यों रहे हैं, पहली बात तो ये है ना कि आपके टूट क्यों रहे हैं। बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि आपका ग्लूकोज जो है ना वो यूटिलाइज हो नहीं रहा बॉडी में। ग्लूकोज इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यूटिलाइज हो नहीं रहा। तो बॉडी क्या करती है, वो शिफ्ट हो जाती है दूसरे कंपाउंड्स पे जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर सके ना। तो फैट सेल्स आपको जो है वो प्रोटीन और जो है वो ग्लूकोज के मुकाबले में आपको जो है वो डबल ट्रिपल जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यूं समझे कि 3:9 रेशो जो है वो आपने पढ़ा होगा, 3:9 रेशो जो है वो डेवलप होता है। अच्छा, यहाँ पे टूट रहे हैं ना, तो दैट मीन्स आपको जो है वो क्या मिलेगी यहाँ पे, एटीपी भी मिलेगी आपको। क्या होगी, एटीपी आपको जो है वो मिलती रहेगी जब ये आपके जो है वो ट्राइग्लिसराइड जो है वो कंपाउंड टूटते जाएंगे, ठीक है। एक तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो कंपाउंड टूटते जाएंगे, ऊपर से उसका पेशेंट का जो वेट होगा ना वो बहुत ज्यादा कम होता जाएगा एक तो, ठीक है। ओबीस पेशेंट तो होता है ऑब्वियसली, तो वो ओबीस से जो है वो बिल्कुल पतला होता जाएगा, मगर ये इतना कोई फास्ट प्रोसेस नहीं होता। इट जो है वो takes the years to develop into some kind of a slim। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही होगा कि ट्राइग्लिसराइड टूट जाएंगे, आपको फ्री फैटी एसिड्स आपको जो है वो मिलेंगी, ग्लिसरॉल जो है आपकी बॉडी में होगा, देन जो है वो एटीपी जो है वो जनरेट होगी। मतलब यहाँ पे एक और भी चीज़ है ना कि देखें कि ये जो है एक तो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, मगर उससे आपको जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो मिल रही है, आपको जो है वो कौन सी चीज़ मिल रही है, आपको जो है वो कौन सी चीज़ मिलेगी यहाँ पे, आपको मिलेगा वेट लॉस। क्या मिलेगा आपको, वेट लॉस आपको मिलेगा। सो वेट लॉस आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। वेट लॉस जब मिलता है तो और जो है वो बॉडी की अर्ज हो जाती है कि मैं और ज्यादा खाऊं ताकि मेरा जो है वो वेट तो एक तो कम हो रहा है ना, तो मैं बॉडी की बहुत ज्यादा अर्ज जो है वो बढ़ जाती है। तो देर विल बी द इंक्रीज्ड हंगर। क्या होगी, इंक्रीज्ड हंगर। तो उस पेशेंट को जो है ना बहुत ज्यादा जो है वो भूख लगेगी उसको जो है वो बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा, इसको टर्म को जो है मैं बाद में जो है वो इसको लिखता हूँ, मगर यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि ये मैंने एक चीज जो है वो क्या बनाई हुई है। ये एक मसल जो है आपका बनाया हुआ है मैंने, ये आपका क्या है, एक मसल है। तो यहाँ पे जो है वो मस्कुलर प्रोटीन्स है, आपकी एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन ब्रिज वगैरह, ये सारी जो है प्रोटीन की बनी हुई है। कि फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे ये लिखना चाहूँ कि ये जो है आपका एक पूरा जो है वो प्रोटीन है, क्या है आपका पूरा, ये आपको मस्कुलर जो है वो टोटली आपकी प्रोटीन है, ठीक है। ये आपकी क्या है, प्रोटीन है। अब प्रोटीन जो है ये भी जाहिर सी बात है जो है वो टूटेगी, ठीक है। इस पे भी एंजाइम जो है वो एक्ट करेंगे, आपके यहाँ पे प्रोटिएसेस एंजाइम सारे एक्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये आपकी जो है प्रोटीन टूट जाएगी। जब प्रोटीन टूटेगी तो ऑब्वियसली जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो है वो अमीनो एसिड्स में जो है वो टूटेगी, ठीक है ना। अमीनो एसिड्स में टूटने के बाद आपको जो है वो क्या जो है वो ये जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं,
ये आपको जो है वो एटीपी जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। सो प्रोटीन के हिसाब से भी आपको एटीपी मिल सकती है। जो है फैट सेल्स आपके टूटेंगे फिर भी आपको जो है वो एटीपी मिलेगी। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आपको जो है वो एटीपी मिल रही है, आपको एनर्जी मिल रही है ताकि पेशेंट जो है वो सरवाइव कर सके। सो एक लॉन्ग प्रोसेस में ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये सारी चीजें तो हो रही है ना। देखें, अब ये भी अगर जो है वो प्रोटीन बार बार टूटती हुई जाएगी, बार बार टूटेगी ना प्रोटीन, तो आपके जो आपने जो है ना पेशेंट्स को आप जब देखेंगे तो उनके जो है आप मसल्स, आप उनकी बॉडी का जो है एक फिजिकल अपीयरेंस आप उनकी चेक करना कि उनके जो मसल्स है वो टोटली वेस्ट होंगी ना। मसल वेस्टिंग जो है आपको पेशेंट में जो है मिलेगी वहां पे। ठीक है, सो देयर विल बी, यू विल हैव दी, यू विल सी दी वेट लॉस इन दैट पेशेंट। सो वेट लॉस होगा, उसकी भूख ज्यादा बढ़ती रहेगी, वो उसको बहुत ज्यादा अर्ज होगी कि मैं बहुत ज्यादा जो है वो खाऊं। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा खाने की अर्ज जो है बढ़ जाती है तो दैट मीन्स हम उसको टर्मिनोलॉजी हम क्या कहते हैं उसकी, उसकी जो है वो टर्मिनोलॉजी है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया मीन्स इंक्रीज्ड हंगर। सो पॉलीफेजिया जो है हम उसको कह सकते हैं। अच्छा, ये भी एक क्लिनिकल में जो है वो मैनिफेस्टेशन है। अच्छा, यहाँ पे आप बताएं कि क्या हो रहा है कि आपके जो है वो ट्राइग्लिसराइड जो है वो टूट रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो है वो कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, लाइपोलाइसिस। और यहाँ पे जो है प्रोटीन टूट रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो क्या होगा, प्रोटियोलाइसिस। ठीक है, सो यहाँ पे जो है आपको ये कंडीशन जो है आपको मिलती रहेंगी। ये आपके जो है वो जो मैंने रेड कलर से जो है मार्क किए हुए हैं, ये सारे आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। आप जो है वो पेपर में जो है आप बता सकते हैं कि आपको उस पेशेंट में जो है आपको एक तो आपको पोलीयूरिया मिलेगा, देन जो है ग्लाइकोज यूरिया आपको जो है मिल सकता है, और पोलीडिप्सिया मिल सकता है, एंड देन पॉलीफेजिया जो है वो मिल सकता है। अगर आप इस तरीके से जो है वो एक जो है वो मैकेनिज्म के हिसाब से बताएंगे तो यू विल हैव द टीचर विल गिव यू द बेस्ट गुड मार्क्स। सो उम्मीद है कि मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। चले नेक्स्ट जो है हम कॉम्प्लिकेशन को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं।